आरबीआई ने रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखा। ईएमआई नहीं बढ़ेगी। ट्रंप की भारत को टैरिफ धमकी से फार्मा सेक्टर सता सकते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। चलिए खबरों की शुरुआत है बड़ी खबरों से करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बार आम आदमी पार्टी को राहत दे दी है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 5.5% पर बरकरार रखा है। यानी अब आपकी ईएमआई लोन नहीं बढ़ेगी। आपने सही सुना, रेपो रेट स्थिर। आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की 4 से 6 अगस्त तक चली बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सभी सदस्य रेपो रेट को स्थिर रखने के पक्ष में हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि टैरिफ और वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए ये जरूरी था कि ब्याज दरों में फिलहाल कोई बदलाव न किया जाए। आगे गवर्नर ने कहा कि अच्छा मॉनसून त्योहारों का सीजन आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भू राजनीतिक तनाव थोड़े कम हुए हैं, लेकिन ग्लोबल ट्रेड में चुनौतियां भी बनी हुई हैं। इस साल 3 बार रेपो रेट घटा है। देखिए, बात करते हैं फरवरी की, तो फरवरी में 6.5% से लेकर 6.25% तक घटा। वहीं अप्रैल में 6.25% था, लेकिन घटकर 6.0% पर अटका था। जून में 6% से 5.5% पर रेपो रेट घटा था। देखिए, इस साल अब तक आरबीआई 3 बार में रेपो रेट में कुल 1% की कटौती कर चुका है। आखिर रेपो रेट क्यों घटता बढ़ता है? महंगाई ज्यादा हो तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है ताकि मनी फ्लो घटे और डिमांड कंट्रोल हो। वहीं जब इकोनॉमी कमजोर होती है तो रेपो रेट घटाकर सस्ते लोन के जरिए बाजार में नकदी बढ़ाई जाती है। आरबीआई मीटिंग शेड्यूल मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी साल में 6 बार मीटिंग करती है। इसमें आरबीआई के 3 और सरकार द्वारा नियुक्त 3 सदस्य शामिल होते हैं। इस वित्त वर्ष की पहली बैठक 7 और 9 अप्रैल को हुई थी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फार्मा उत्पाद पर भारी टैरिफ की चेतावनी दी थी। सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भारत से आयात होने वाली दवाइयों पर 250 तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। वहीं ट्रंप ने कहा कि हमारी दवाइयां हमारे देश में बननी चाहिए, हम भारत और चीन पर निर्भर नहीं हो सकते। अगर ट्रंप की धमकी सच होती है तो इससे भारत के फार्मा सेक्टर में बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिका भारतीय फार्मास्यूटिकल्स का सबसे बड़ा बाजार है। देखिए, जहां एक और आरबीआई ने घरेलू बाजार में स्थिरता की ओर संकेत दिया है, वहीं ट्रंप की टैरिफ धमकी से एक्सपर्ट सेक्टर को अनिश्चितता की बादल मंडरा रहे हैं। मेरे साथ अब तक के लिए इतना ही। आगे की अपडेट जानने के लिए देखते रहिए।